जब महाराष्ट्र पुलिस में महाराष्ट्र पुलिस को सब इंस्पेक्टर का एडवर्टाइजमेंट आया, मैंने उसके लिए अप्लाई किया। उसका प्रीलिम्स पास हुआ, मेंस पास हुआ। ऐसा माहौल बना था कि उनके आंखों में आंसू थे और हमारे आंखों में भी आंसू थे। मतलब देखो, मैं अगर मतलब मेरी माँ हाउसवाइफ थी, पिताजी एक स्कूल के प्यून थे और उस बैकग्राउंड से, और घर में कोई 10वीं के आगे पढ़ा नहीं था। उस बैकग्राउंड से अगर मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर पद तक आ सकता हूँ तो मैं नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक राय आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम एम्ब्रेसिंग द एसेंस ऑफ एनएसएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एलिक्सीर फाउंडेशन और द सोशल पर्पस 24 सितंबर से 2 अक्टूबर को सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं, जिसमें अनुभवी नेशनल एनएसएस अवार्डीज के साथ एनएसएस की स्पिरिट और एनएसएस के इम्पैक्ट को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज के इस सत्र को और भी खास बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नेशनल एनएसएस अवार्डी और वर्तमान में पीएसआई के रूप में महाराष्ट्र पुलिस में बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं सोपान शिवाजी मुंडे जी। सोपान जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है और ये सर्विस की स्पिरिट को सलाम करते हैं और आपको हम इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जैसा कि आप जानते हैं सोपान जी, आपने महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना नाम कमाया है और वर्तमान में महाराष्ट्र पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम आज के सत्र की शुरुआत हमारे पहले सेगमेंट लाइफ जर्नी एंड अचीवमेंट से शुरू करते हैं। सोपान जी, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के साथ आप अपनी लाइफ जर्नी शेयर करें और बताएं कि आप एनएसएस से कैसे जुड़े। आलोक जी, सबसे पहले तो मैं स्कूल लाइफ से ही एनसीसी में था। आपको पता ही होगा, स्कूल में भी एनसीसी होता है। तो बचपन से थोड़ा यूनिफॉर्म का मतलब मुझे ये था, एक अट्रैक्शन था। और स्कूल में एनसीसी करने के बाद जैसे कॉलेज में आया, कॉलेज में भी 11th और 12th में मैंने एनसीसी किया। तो एनसीसी होने के बाद ऐसा लगता था कि यार मतलब एक यूनिफॉर्म का ये जो अट्रैक्शन था वो खत्म नहीं हो रहा था। तो मुझे पता चला कि सबसे पहले तो मुझे एनएसएस में आने से पहले यही पता था कि एनएसएस में भी कोई यूनिफॉर्म होता है जो कि स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे आरडी परेड करते हैं या स्टेट लेवल पे एसआरडी परेड करते हैं। उसके बारे में पता चला, तो उस वजह से मैं एनएसएस से जुड़ गया। मुझे सिर्फ एनएसएस में वो परेड का पता था, कि बाकी ये नहीं पता था कि उसमें एनएसएस में कुछ सोशल एक्टिविटीज भी होती है जिससे हम समाज के प्रति कुछ कर्तव्य निभाते हैं। वो उस बारे में पता नहीं था। पर जैसे ही मेरा एनसीसी हुआ वैसे ही मैंने फर्स्ट ईयर से एनएसएस ज्वाइन किया। और एनएसएस में आने के बाद तो मतलब एक्टिविटी जैसे कि स्पेशल कैंप हो, एनएसएस का मतलब ट्री प्लांटेशन हो, या फिर रोड सेफ्टी अवेयरनेस हो, या फिर जो भी कॉलेज में गेस्ट लेक्चर आते हैं किसी अलग अलग फील्ड में, जो एनएसएस के वॉलंटियर्स के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बुलाए जाते हैं। पहले से एक अट्रैक्शन था, वो अट्रैक्शन मतलब एक्टिविटीज में बदल गया। समाज के लिए जो कार्य करना है वो मुझे पसंद आया कि एनएसएस से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब एक डिसिप्लिन पर्सन से सोशल पर्सन में एनएसएस से आराम से बन गया। बिल्कुल, जैसा कि सोपान जी, हम सभी जानते हैं कि आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से राष्ट्रपति पुरस्कार मिला आपके एनएसएस के कार्य को लेकर के, और आप इंटरनेशनल डेलीगेशन भी गए। तो हमारे जो वर्तमान में वॉलंटियर्स हैं या जो भावी एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, वो आपकी एनएसएस जर्नी जानना चाहेंगे कि आपकी एनएसएस जर्नी कैसी थी, कैसा था एक्सपीरियंस आपका एनएसएस का, आपने क्या किया एनएसएस में। अच्छा, आलोक जी, सबसे पहले तो एनएसएस में मैंने जब पार्टिसिपेशन लिया तो उसके बाद से मतलब कॉलेज में अलग अलग एक्टिविटीज जैसे कि ब्लड डोनेशन है, उस समय की बात बता रहा हूँ, 2012-13 की बात थी। ब्लड डोनेशन है या फिर रिप्लांटेशन, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, तो हर इवेंट में मैं मतलब इन्वॉल्व होता था, क्योंकि हर एक इवेंट हमें कुछ ना कुछ अलग सिखाता है। जैसे कि ब्लड डोनेशन करते हैं तो मतलब ब्लड डोनेशन करना मतलब एक बहुत बड़ी भावना है, जिससे कि हम एक नहीं कम से कम 2 लोगों की जान बचा सकते हैं। ट्री प्लांटेशन करते तो हम अपने लिए नहीं लगाते, वो ट्री अगर पेड़ लगाते हो तो अपने समाज के लिए, अपने पृथ्वी के लिए या अपने वातावरण के लिए लगाते, जो कि सबके लिए फायदेशीर होता है। तो उसके बाद एनएसएस में हमारे कॉलेज की तरफ से एक बीड़ सिटी के पास, महाराष्ट्र में बीड़ सिटी के पास एक इन्फॉर्म इंडिया एक प्रोजेक्ट है, जहाँ पे HIV एड्स पॉजिटिव बालक रहते हैं, मतलब बच्चे रहते हैं। मतलब वो किसी अपनी माता या पिताजी की गलती की वजह से या फिर अनजान होने की वजह से उनको वो एड्स पॉजिटिव निकलते हैं। तो उनको उस वजह से उस आश्रम में रखा जाता है, या फिर उनके माताजी पिताजी नहीं रहते, वो उधर लड़के मतलब बच्चे रहते हैं। तो हमारे कॉलेज ने उधर उस जगह पे 7 दिन का स्पेशल विंटर कैंप लिया। और सबसे कोई महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम 2 दिन उनके साथ रहे थे, मतलब उनके कैंप में, जहाँ कोई आपको तो पता है HIV एड्स पॉजिटिव कोई होगा तो मतलब समाज का व्यवहार कैसा रहता है आपको भी पता है। पर हम उनके साथ 7 दिन रहे थे। मतलब 7 दिन रहने के बाद हमें नहीं ऐसा कुछ मतलब लगा कि वो अलग है और हम अलग है। हमें बस इतनी भावना निर्माण हुई हमें कि वो एक इंसान है, हम एक इंसान है। और हम उनके साथ 7 दिन रहे। उनके लिए रास्ता, मतलब जो छोटे पहाड़ी पे रहते थे, उनके लिए जाना आने के लिए रास्ता नहीं था जहाँ पे गाड़ी जा सकती थी। तो हमारे कॉलेज के वॉलंटियर्स ने हमने उनके लिए रास्ता बना दिया, वो खुद ही खोद कर रास्ता बना दिया। उनके साथ रहना, उनके साथ खाना, कोई एक्टिविटीज फन एक्टिविटीज करना, या फिर कोई मतलब हंसी मजाक करते रहना या गेम खेलना। जब हम 7 दिन का कैंप खत्म हुआ, मतलब वो सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट था मेरे लिए एनएसएस में, जो मुझ में खुद में जो बदलाव आया, तो वो शायद मैं बोल सकता हूँ
कि उधर 7वें दिन जब क्लोजिंग सेरेमनी थी, तो मतलब ऐसा माहौल बना था कि उनके भी आंखों में आंसू थे और हमारे आंखों में भी आंसू थे। मतलब ना हमें उधर से आने की इच्छा हो रही थी, ना उनको हमें जाने देने की इच्छा हो रही थी। तो शायद उस दिन से मतलब एक बोलते हैं ना कि एनसीसी से एक डिसिप्लिन पर्सन से मतलब अंदर से एक भावुक आदमी पैदा हुआ या बदल गया, मतलब बन गया, ऐसे मैं बोल सकता जैसा कि हम अवगत हैं सोपान जी कि आपने राष्ट्रीय स्तर पर जो आरडी परेड होती है उसकी कंटिजेंट के आप लीडर रहे हैं, आपने लीड किया है और फिर आपको राष्ट्रपति से पुरस्कार भी मिला। हमारे दर्शक हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी वो आरडी तक की जर्नी और आरडी में कंटिजेंट लीडर बनने की जर्नी और एनएसएस अवार्ड तक जाने की जर्नी कैसी रही? आलोक जी, सबसे पहले तो मुझे एक आरडी में दिल्ली में भी जाते हैं, ये पता नहीं था, क्योंकि हमारे कॉलेज से एक जो मुंबई में जो एसआरडी कैंप होता है, स्टेट लेवल का आरडी कैंप होता है, उसके अलावा दिल्ली में आरडी कैंप में एनएसएस वॉलंटियर्स जाते हैं, मुझे पता नहीं था, क्योंकि कोई गया ही नहीं था। या फिर हमारे क्षेत्र से बोल सकते हैं या यूनिवर्सिटी से पहचान वाला कोई गया नहीं था। तो 2013 में एसआरडी हुआ, तो उसके बाद मैंने उसी साल ट्राई भी किया था कि एनआरडी के लिए चला जाओ, पर अनफॉर्चुनेटली मैं प्रियारिटी में, वेस्ट जोन प्रियारिटी में ही डिस्क्वालीफाइड हुआ, वहां से सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब मन बहुत दुखी था, इच्छा थी कि वहां एनएसएस के ड्रेस पहनकर या एनएसएस का बैच लगाकर मैं वहां पे लीड करूं या वहां पे परेड करूं। लीड करने का तो कोई मौका, मतलब ये बात ही नहीं थी, बस वहां पे जाकर खुद को प्रेजेंट करना है। तो फिर अगले साल 2014 में मैंने फिर से एक बार ट्राई किया, मेहनत किया, अच्छा फिर से मुझ में जो कमियां थी उसको सुधारा, मैंने ट्राई किया। 2014 के लिए सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद मुझे बस आरडी परेड में आरडी परेड करते हैं, बस इतना ही पता था कि लीडर कौन होता है, लीडरशिप कौन होता है, कंटिजेंट लीडर कौन बनता है, इसके बारे में कुछ पता नहीं था। पर जैसे ही हम दिल्ली चले गए, तो एक बचपन से एक परेड का मतलब जो जुनून था, वो वहाँ पे बहुत मुझे काम आया, जिससे मैं हर दिन की जो परेड रहती थी, हर ये क्या सेशन था, तो उस हर एक सेशन में मैं पूरा 100% देता था। और 100% देने की वजह से मेरी परेड अच्छी थी, परेड कमांड अच्छी थी, तो हर दिन मुझे सामने लीडरशिप के लिए मौका दिया गया। जैसे मौका पहले, मतलब जिस दिन से मौका मिला उस दिन से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं करूंगा, मतलब करूंगा तो इधर ही नहीं, पर मेरा जो दूंगा मैं 100% दूंगा। और उसी वजह से शायद 26 जनवरी 2014 तक मुझे मौका मिला, और महाराष्ट्र की तरफ से लगभग 20-22 साल के बाद वहां पे लीडरशिप का मौका मुझे मिला। और जब आरडी परेड हुआ, तो आरडी परेड के बाद आगे क्या होता है ये मुझे पता नहीं था, कि इंटरनेशनल यूथ डेलीगेशन भी जाता है या फिर आईजी अवार्ड होता है। जब मैं आरडी परेड से वापस आया, तब मुझे पता चला कि ये अभी ऐसे ऐसा काम किया है, कॉलेज का भी अच्छा था, जैसे एड्स पॉजिटिव जो ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे काम किया था, बाकी यूनिवर्सिटी में भी काम किया था। तो उस बदौलत मेरा स्टेट लेवल या और नेशनल लेवल के लिए अवार्ड के लिए प्रपोजल भेजा जाने वाला है। तब तक मुझे पता नहीं था कि किसके लिए भेजते हैं और क्या अवार्ड क्या होता है। और यूनिवर्सिटी के सपोर्ट से, कॉलेज के सपोर्ट से जो मैंने काम किया था, वो हमने प्रेजेंटेशन दिया, फिर आईजी अवार्ड के लिए सिलेक्शन हुआ। और शायद वो भी हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से पहला ही अवार्ड था जो कि यूनिवर्सिटी को मिला था। जो आपके एनएसएस अवार्ड से पीएसआई महाराष्ट्र पुलिस बनने तक की जो जर्नी थी, वो अगर हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें। देखो आलोक जी, जैसे ही मेरा आईजी अवार्ड मिला, उसी के बाद एक 1.5 साल बाद 2016 में मैं इंटरनेशनल यूथ डेलीगेशन के लिए भी चला गया, वो भी कंप्लीट करके आया। जैसे ही वो कंप्लीट करके आए, तो बाद में मतलब हमारे यहाँ पे कैसा है कि अगर बनना है तो गवर्नमेंट ऑफिसर बनो या बनना चाहिए, ऐसा ही सपना सब रखते हैं। पर मेरा जो बैकग्राउंड था, मतलब माँ हाउस वाइफ है, पिताजी स्कूल में प्यून है, भाई भी 10वीं के बाद मेरे भाई, 2 भाई भी वो सीखे नहीं थे, मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड भी कम ही था। तो फिर मतलब मेरे जो टीचर थे, एनएसएस के जो प्रोग्राम ऑफिसर थे, डॉक्टर गणेश मोहिते, तो सर ने मुझे बता दिया कि अभी ये एनएसएस हुआ, आईजी अवार्ड हुआ, मतलब या तुम फॉरेन भी चले गए, अभी ये बस ठीक है, अभी तुम्हें करियर देखना है। मेरा तो सबसे पहले मतलब बचपन से यूनिफॉर्म सर्विस का आकर्षण था, तो सर ने सीधा बता दिया कि अब ये सब अभी बाजू में रखना, साइड में रखना है और तुम्हें आगे चला जाना। तो मैंने उसी साल एमपीएससी का, मतलब महाराष्ट्र स्टेट सर्विस कमीशन का प्रिपरेशन शुरू किया, और लगभग एक 2-2.5 साल मैंने कंटिन्यूसली पढ़ाई की। और जब महाराष्ट्र पुलिस का सब इंस्पेक्टर का एडवर्टाइजमेंट आया, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया, उसका प्रीलिम्स पास हुआ, मेंस पास हुआ, और इंटरव्यू भी था, फिजिकल टेस्ट भी था। तो अभी मेरा मेंस थोड़ा सा मतलब कट ऑफ के पास में ही था, फिजिकल टेस्ट भी लगभग एवरेज ही था। पर मुझे जो सबसे ज्यादा वहां पे फायदा हुआ, मतलब जो एनएसएस एनसीसी किया था, एनएसएस में जो भी बातें किया मैंने, जो भी अवार्ड मिले, जो भी कार्य किया, उसकी बदौलत मेरे इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझे एनएसएस पे पूछे गए। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर बन गया उस साल, क्योंकि पहला मेंस था, पहला अटेम्प्ट था इंटरव्यू का, तो पहले अटेम्प्ट में हो पाया, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एनएसएस की बदौलत हो पाया, क्योंकि मेरा पूरा आधा इंटरव्यू तो एनएसएस के ऊपर था, मैंने क्या काम किया, कहाँ पे सीखा, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज की, इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि पुलिस सब इंस्पेक्टर बन गया। आपको बहुत ढेर सारी बधाई इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए और इतनी बड़ी जिम्मेदारी अब लेने के लिए। और अभी आपके सेवा में 5 साल हो गए हैं। सो मैं आपसे अनुरोध ये करना चाहूंगा बताने के लिए कि एनएसएस में वॉलंटियरिंग का जो आपका एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस में जो लर्निंग्स थी, वो आपको जॉब में कैसे हेल्प करती है? आपके एज ए पीएसआई का जो रोल है, उस रोल में आपको किसी भी प्रकार से एनएसएस के दौरान जो सीखे गए हुनर थे, स्किल थे, वो मदद करता है?
आलोक जी, मैं बोल सकता हूँ हाँ, क्योंकि मैं मेरे अगर पर्सनैलिटी देखा जाए या मेरा काम करने का तरीका है, तो उसमें मैं बोल सकता हूँ कि 80 से 90% मैं एनएसएस की वजह से अच्छा काम कर सकता हूँ। आपको पता ही है, मैं महाराष्ट्र में गढ़चिरोली जिले में काम करता हूँ, वहाँ पे नक्सलाइट एरिया है, नक्सलाइट एरिया में मेरा कोई सीक्रेट काम भी रहता है, इंटेलिजेंस का काम रहता है, वो भी है। हम यहाँ पे नक्सलाइट को एलिमिनेट करके जो गरीब आदिवासी जनता है, उनके साथ उनको साथ लेकर काम करना पड़ता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एनएसएस की वजह से मुझे ये फायदा हुआ कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही सॉफ्ट, और जो कि ग्राउंड लेवल की आदमी को जरूरत है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर या किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की अगर बात करने का तरीका या जनता से बात करने का तरीका, उनसे उनके साथ बिहेव करने का जो तरीका है, शायद मैं बोल सकता हूँ एनएसएस की वजह से काफी अच्छा और स्मूथ रहता है। और इसी वजह से मैं मेरे काम में, इंटेलिजेंस काम में, या फिर जब भी कोई मतलब क्राइम होता है या फिर कोई इंसिडेंट होता है, तो मुझे कम्युनिकेशन स्किल बहुत काम आता है। सबसे ज्यादा आप बोल मतलब आपको भी पता है कि अगर भारत में बहुत से युवा वर्ग बेरोजगार है, तो बेरोजगारी की वजह से बहुत तरीके से आप बोल सकते हैं कि क्राइम बढ़ता है। मतलब नैराश्य आकर कोई क्रांत देता है, या फिर कोई मतलब जॉब नहीं है इसलिए मतलब फ्रस्ट्रेशन में जाकर कोई गलत काम करता है। तो उस समय एक फायदा होता है कि जो हमने एनएसएस से बात की सीखी, मतलब एक युवा वर्ग की उनकी तकलीफ पता है, या फिर उनसे कुछ गलतियां हो जाए, तो वो हम आराम से समझ सकते हैं, उनसे अच्छा बिहेव करके अच्छा काम करने में मदद होती है। और जो मेरा एरिया है, या फिर मैं जिस एरिया में काम करता हूँ, तो वहाँ पे अगर यंग जनरेशन से मेरा अच्छा कम्युनिकेशन रहता है, तो काम करने के लिए बहुत ही मतलब आसान जाता है। बिल्कुल। तो जो भी वॉलंटियर्स देख रहे हैं, ये स्पष्ट है कि एनएसएस के दौरान तो जो सीखने को मिलता है वो आपके जीवन में, आपके फ्यूचर का जो वर्क प्रोफेशन है उसमें आपको भी बहुत मदद मिलती बराबर। है। और इसी के साथ हम अब इस सत्र के अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे, जिस सत्र का नाम है स्टोरी टाइम। सोपान जी, आज हम एक फन एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम ये जानना चाहेंगे कि एनएसएस के समय का कोई, अगर आपका कोई एक ऐसी मजेदार घटना जो आप शेयर कर सकते हैं, जिसको याद करके आपके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती है। हाँ, आलोक जी, मतलब जो बात बताना चाह रहा हूँ, ये हमारे प्रेक्षक वर्ग में अगर कोई आर्डियंस होता है जो कि जिन्होंने आरडी कैंप किया होगा, या फिर महाराष्ट्र या वेस्ट जोन में जिसने कोई आरडी वगैरह कैंप अटेंड किया है, तो उनको ये पता है। हम क्या करते थे कि हमारे मतलब सीनियर थे, लोकेश चौधरी सर, सुनील गुप्ता सर और मनोदीप ठाकुर सर, इन्होंने 2011 में आरडी कैंप किया था महाराष्ट्र से की तरफ से। तो उनका एक मतलब गाना था, अगर किसी वॉलंटियर का बर्थडे होता है, बर्थडे अगर कैंप में बर्थडे होता है, तो उसके लिए एक गाना गाते थे कि तुकाराम माने ढिंचक ढिंचक। फिर वो एक तुकाराम माने पे वो गाना था, जिसपे मतलब उसका शादी होता है, पहली रात होती है, उसके बाद पहला महीना, दूसरा महीना, ऐसे करके 9 महीने हो जाते हैं। और उसमें फिर 9 महीने होने के बाद बच्चा होने का जो एक्टिंग करते हैं, उसके बाद जिसका बर्थडे उसको बर्थडे विश करते हैं। तो हम जो प्रियॉरिटी में थे, तब मतलब जब टाइम मिलता था, या मतलब वॉलंटियर्स थक जाते थे परेड करके, या परेड का सिलेक्शन करके मतलब थक जाते थे, इंटरव्यू देके थक जाते थे, तो हम मतलब हमारे लोकेश सर, सुनील गुप्ता सर, वो गाना लेते थे, जिसमें मैं मेरे दोस्तों के साथ वो प्रेग्नेंट लेडी का मतलब जो तुकाराम माने है उसके वाइफ का रोल करता था, जिसमें मतलब वो पहला महीना होने के बाद, दूसरा महीना होने के बाद जो एक्टिंग करना पड़ता है, हम करते थे। तो उससे मतलब पूरा माहौल एक हंसी का माहौल बन जाता था। हम तो हंसते ही थे, पर कैंप का मतलब कैंप में जो भी हर एक वॉलंटियर है, वो सब मतलब हंस हंस के मतलब क्या बोलते हैं उसे, मतलब बयान नहीं कर सकते, इतना वो हंसी खुशी का माहौल था। और गाने की दो शायद ही लाइन, जिंदगी गाने की 2 लाइन अगर आप सुना सकें ऑडियंस के लिए। अभी याद नहीं आ रहा, पर मैं अगर उसका टाइटल भी ले लूंगा, तो जो प्रेक्षक है उनको पता चलेगा, तुकार माने ढिंचक ढिंचक। तो अब हम अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, इसी एक्साइटमेंट को जारी रखते हुए। अगला सेगमेंट है हमारा रैपिड फायर राउंड। और रैपिड फायर राउंड, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको इसके तुरंत आंसर देने हैं। क्या आप रेडी हैं रैपिड फायर राउंड के लिए? हाँ, राइट जी। सो आपकी फेवरेट मेमोरी एनएसएस के साथ में कौन सी है? फेवरेट मेमोरी, ये एनएसएस कंटिजेंट को मैं जब लीड कर रहा था, उस समय जो मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और तिरंगे को जब सैल्यूट दिया जाता है कंटिजेंट के साथ, वो मेरा सबसे मतलब इम्पोर्टेंट या फेवरेट मोमेंट हो सकता है। और दूसरी भी एक है, जो कि मैंने बताया था कि स्पेशल कैम्प में जो HIV एड्स पॉजिटिव वालों का जो ऑर्गेनाइजेशन था, जब हम जो कैंप छोड़ रहे थे, जिस दिन कैंप क्लोज हुआ था, तो उनके आए आंखों में आंसू और हमारे आंखों में आए आंसू, ये 2 मोमेंट बहुत ही मेरे लिए फेवरेट है। अगर आपको अपनी एनएसएस जर्नी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो? अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल बोल सकता हूँ जर्नी। इनक्रेडिबल। मैं मतलब उसको, उसी की वजह से बहुत सब कुछ है आज। इमोशनल मोमेंट ड्यूरिंग एनएसएस? आलोक जी, मैंने जो अभी पहले ही बताया था कि 2 पॉइंट बता दिए, कि वही मेरे लिए सबसे इमोशनल या फेवरेट मोमेंट हो सकते हैं। जी। अगला प्रश्न है कि कोई न्यू स्किल जो आपने एनएसएस से लर्न की, कोई 2 स्किल भी अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? आलोक जी, एनएसएस से मैंने 2 स्किल सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आज भी मैं उसी स्किल की वजह से सक्सेस पा रहा हूँ, जो है कि लीडरशिप क्वालिटी, और दूसरी है कम्युनिकेशन स्किल, जो कि मेरे पुलिस सर्विस में कम्युनिकेशन स्किल और लीडरशिप दोनों भी बहुत काम आती है। जी।
एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सोपान जी कि अगर आपको हाँ, अपनी एनएसएस जर्नी को इमोजीज में बयां करना हो तो कौन सी इमोजीज से आप बयां कर पाएंगे अपने एनएसएस जर्नी को? मैं एनएसएस जर्नी को ये हार्ट में ही रखना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं बता सकता हूँ, ओके, क्योंकि दैट्स दिल में है, दिल के पास है। ओह नाइस। सो अब हम अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं इस सेशन के। ये हम्म, लास्ट सेगमेंट है इस सत्र का। अगला सेगमेंट हाँ। है मैसेज इन अ बॉटल। हमारे जो अभी नए एनएसएस वॉलंटियर्स हैं या फ्यूचर एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, अगर उनको आपको एक बॉटल में रख करके कोई मैसेज सेंड करना हो तो आप उसमें कौन सी टिप या एडवाइस लिखेंगे और कौन सा प्रेरित करने वाला मैसेज लिखेंगे? आलोक जी, मैं मतलब आने वाले जनरेशन के लिए या फिर आने वाले नए एनएसएस वॉलंटियर्स के लिए एक मैसेज मतलब पास करना चाहता हूँ, जो कि मैंने महसूस किया। देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एनएसएस में आने के बाद मुझे ये स्टेट आरडी या फिर नेशनल आरडी या फिर उसके बाद आईजी अवार्ड या फिर इंटरनेशनल यूथ डेलीगेशन होता है, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। ना कि मैं उस वजह से एनएसएस में आया था। एनएसएस में मतलब जो मुझे जो डिसिप्लिन था या फिर सोशल सर्विस करने का जो जुनून था, उस वजह से मैं आया। तो जब मैं एनएसएस में आया तो ये सारी चीजें मुझे अपने आप मतलब एक जैसे-जैसे काम किया, एक एक के बाद एक ये चीजें मैंने पा लिया। तो मैं एनएसएस वॉलंटियर्स को मैं यही बोलूंगा कि जब मुझे आईजी अवार्ड आरडी परेड किया मैंने, उसके बाद आईजी अवार्ड मिला, फॉरेन के लिए जाकर आया, तो मेरा जैसे कि कोई प्रोग्राम या फिर हर स्टेट लेवल या फिर यूनिवर्सिटी लेवल कैंप में मेरा नाम लिया जाता था या फिर मेरे काम का गौरव किया जाता था। तो उसके बाद मैंने महसूस किया कि बहुत सारे अलग-अलग यूनिवर्सिटी से, अलग-अलग स्टेट से वॉलंटियर्स मुझे कांटेक्ट करते थे या पूछते रहते थे कि सर या सीनियर, कि एनएसएस में ये आईजी अवार्ड कैसे पा सकते हैं या फिर आरडी परेड कैसे करते हैं, आरडी परेड को कैसे कमेंट कर सकते हैं। तो मुझे उस समय ये लगता था, मतलब ये बुरा लगता था कि एक माहौल देखकर लोग यही सोच कर आते कि मैं आरडी चला जाऊं, मैं भी उधर परेड करूंगा, मैं भी लीडरशिप करूंगा, मैं भी प्रेसिडेंट के हाथों अवार्ड लूंगा। तो ये यही सोच कर आते, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि ये सोच कर मत आओ, क्योंकि एनएसएस में आना है तो आपके, मैं तो बोलता भी अवार्ड होगा या फिर ये आरडी परेड या फिर कोई इंटरनेशनल यूथ डेलीगेशन से भी बहुत आगे आप कुछ पाते हो एनएसएस से, जो कि अपने पूरी जिंदगी में काम आता है। जैसे कि मैंने बोला, कम्युनिकेशन स्किल या डेवलप अपना लीडरशिप क्वालिटी वगैरह, ये बहुत जिंदगी में बहुत जरूरी बात है। तो ये आपको पा लेना जरूरी है, ना कि कोई अवार्ड, ना कि कोई यूथ यूथ डेलीगेशन। तो मैं बात बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में या फिर भारत में, क्योंकि पुलिस सर्विस है, मेडिकल सर्विस है या फिर सोशल सर्विस है, कोई भी सर्विस हो, उसमें उन्होंने जाना चाहिए। क्योंकि देखो, हम मतलब किसी पुलिस सर्विस को करप्ट कहते हैं, मेडिकल सर्विस को या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस को कभी कभी करप्ट कहते हैं, पर मैं तो बोलता हूँ अगर ये करप्ट आप हम बोलते हैं तो हम ही उसको सुधार सकते जी सोपान जी, जैसा कि आपने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया कि एनएसएस में आने की प्रेरणा पुरस्कार या कुछ इंटरनेशनल डेलीगेशन नहीं होना चाहिए, जबकि जो व्यक्तित्व हैं। बराबर। विकास को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जो जीवन का अनुभव मिल रहा है, वो एनएसएस को हाँ। खास बनाता है, ना कि कोई पुरस्कार या इंटरनेशनल डेलीगेशन। राइट। बहुत ही राइट। ब्यूटीफुली किया। अब हम सेशन के अंतिम पड़ाव की ओर आ गए हैं और आपने पीएसआई महाराष्ट्र पुलिस के रूप में आप कार्यरत हैं और आपने एग्जामिनेशन पास की। तो बहुत सारे हमारे साथ ऐसे व्यूवर्स होंगे जिनका एक ड्रीम होगा वो पीएसआई बनने को लेकर के। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने अनुभव को, पीएसआई बनने के अनुभव को, कि किस तरीके से तैयारी की जा सकती है और किस तरीके से ये ड्रीम को अचीव किया जा सकता है, अगर आप कुछ शब्दों में हमारे व्यूवर्स के साथ साझा करना चाहें। आलोक जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब मेरा सिलेक्शन महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जब हुआ, तो उसके बाद मैंने ये देखा है कि लगभग 3-4 वॉलंटियर जिन्होंने स्टेट आरडी किया है या फिर कोई एनएसएस में अच्छा काम किया है, वो भी बाद में अभी महाराष्ट्र पुलिस में पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट है। तो मैं यही बोलूंगा कि देखो, अभी जैसे कि महाराष्ट्र में है पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट है, इसके लिए इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में सबसे बढ़िया बात ये होती है कि आपने मार्क्स कितने लिए है, फिर आपको नॉलेज कितना, ये जरूरी नहीं होता है। इसमें जरूरी ये होता है कि आपका व्यक्तिगत मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसा है, आपका व्यक्तिगत जो समाज के प्रति भावना है वो क्या है, वो समझ आना चाहिए। और समाज में जाकर आप अगर कोई यूनिफॉर्म सर्विस हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस हो, तो आप अपना सर्वोत्कृष्ट कैसे दे सकते हैं, ये वहां पे देखा जाता है इंटरव्यू में। तो अलग अलग स्टेट की देखो, आलोक जी, अलग अलग स्टेट की पीएससी अलग अलग सर्विस मतलब कंडक्ट करने की तरीका अलग हो, मतलब अलग अलग हो सकता है। पर सबसे बढ़िया ये होगा कि आपकी पढ़ाई के बाद आपका पर्सनैलिटी उस पोस्ट के लिए कितना काबिल है, उस हिसाब से आपको नियुक्त किया जाएगा। और मैं बोल सकता हूँ कि एनएसएस हो या एनसीसी हो, इसमें जिस एनएसएस वॉलंटियर्स या ये एनएसएस कैडेट ने जिसने मन लगाकर काम किया है, मन लगाकर बहुत सारी चीजें सीखी है, प्राप्त की है, वो इस काबिल है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस हो या फिर पुलिस सर्विस में हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोपान जी, आपने इस अमूल्यवान समय में से हमें कुछ समय दिया और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे कॉलेज में यूथ हैं, उनके लिए आपने जो अपने थॉट्स शेयर किए वो बेहद इंस्पायरिंग, और आपकी जर्नी से भी बहुत लोग इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोपान जी आज के सत्र में ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन के समापन से पहले अगर कोई आप लास्ट थॉट अगर शेयर करना चाहते हैं। जरूर जरूर आलोक जी, जरूर मैं बताना चाहूंगा। मैं यही बोल सकता हूँ कि देखो, मैं अगर मतलब मेरी माँ हाउस वाइफ थी, पिताजी एक स्कूल के प्यून थे, और उस बैकग्राउंड से, और घर में कोई 10वीं के आगे पढ़ा नहीं था, उस बैकग्राउंड से अगर मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर पद तक आ सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि हर कोई युवा जो एनएसएस से आता है, एनसीसी से आता है, तो खुद को काबिल बना सकता है, क्योंकि हमने उसमें बहुत सारी मेहनत की होती है।
बहुत सारी चीजें सीखी होती है, उसकी बदौलत हम मतलब हमारे में जो पर्सनल कॉन्फिडेंस होता है या फिर जो कि सिस्टम को जो जरूरत है वो क्वालिटीज हमें आती है। तो मुझे लगता है कि हर किसी ने अपने अपने क्षेत्र में खुद पे विश्वास रखकर अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। फिर हम अपने अपने क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट दे देंगे तो देश में हर बात और हर एक फील्ड में अच्छा काम हो सकता है। और सबसे लास्ट यही कहूंगा कि नेवर गिव अप और अपने आप पर विश्वास रखो। बहुत बहुत धन्यवाद सोपान जी। इसी के साथ हम इस सेशन का समापन करते हैं। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद आलम जी।